चलिए मैं फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 14 इंच, अपर चेस्ट 38 इंच, फुल बस्ट 40 इंच, कमर 35 इंच, शोल्डर 15 इंच, आर्म होल 16.5 इंच। पीछे का गला 9 इंच खुलेगा, सामने का गला 7 इंच। सभी देखने वालों को जो पहली बार खास तौर से चैनल में आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तरीके से कटिंग बताते हैं और एक ही वीडियो में हर प्रकार की कटिंग को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो वीडियो को रेगुलर वॉच कीजिए मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लगातार 15-20 महीने भर तक वीडियो देखेंगे तो हमारी तकनीक आपको समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो 14 का 1 इंच हम उसमें इजाफा कर देंगे। मतलब 1 इंच क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि भैया आधा इंच सिलाई मार्जिन यहाँ भी लगती है, आधा इंच यहाँ भी लगती है। दूसरा मार्किंग देखिए 9 इंच पीछे का गला है, उसके हिसाब से अगर बात करूं तो 6 इंच पर आप दूसरा मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस लाइन को खींच लेंगे। अब देखिए माय फ्रेंड्स, फार्मूले को नोट करते जाइए। ओके, 9 इंच बैक नेक डीप है, शोल्डर कितना है इसमें 15 इंच, तो फार्मूला क्या है, शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच। 9 इंच गले जब खुला रहता है माय फ्रेंड, तो शोल्डर के आधा में हमें 1.25 इंच कम करना है। बहुत सारे लोगों को नाप लेना नहीं आता होगा क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बता दूं हमारे चैनल पर इस थंबनेल को देखिए, ये नाप लेने का तरीका बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 इंच शोल्डर है, 9 इंच यहाँ पर गला खुल रही है, तो क्या करेंगे, शोल्डर का आधा, शोल्डर 15 है, 15 इंच का आधा कितना होता है 7.5 इंच। इस पर हम क्या करेंगे 1.25 इंच, देखो यहाँ पर 1.25 इंच कम कर देंगे। 1.25 इंच का मतलब होता है 2 इंच में 1/4 इंच कम हो गया। अब बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट कितना है यहाँ पर 38 इंच, 38 इंच इसका अपर चेस्ट है ना, फुल बस्ट नहीं है। देखो बॉडी के नाप में दो प्रकार के चेस्ट होते हैं, एक अपर चेस्ट होता है, या फुल बस्ट होता है। अब जैसे इस ब्लाउज में 40 इंच फुल बस्ट है, 38 इंच अपर चेस्ट है। अगर मैं आपको कहूं कि भैया चेस्ट इतना है, ब्लाउज का चेस्ट लंबाई 14 है और लंबाई 14 है, चेस्ट 40 है, तो कैसे बनाओगे, या फिर 38 करूंगा तो कैसे बनाओगे। तो ब्लाउज में बहुत सारी चीजों को टेक्निकल देखा जाता है। फुल बस्ट का नाप एग्जैक्ट नहीं होता है, अपर चेस्ट का नाप ही से ही ब्लाउज का ऊपर का जो पीछे का पल्ला कटिंग किया जाता है। ठीक है, 38 इंच यहाँ पर अपर चेस्ट है, तो सीधी सी बात 9 इंच जब गला खुलता है तो ध्यान रखेंगे, फार्मूला लिखते जाइए, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 0, मतलब जितना अपर चेस्ट है उतना ही हम इसमें रखेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे ना कम। 38 है, चौथा भाग 9.5 इंच होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, ऐसे सीधा सीधा खींच देते हैं लाइन को, जो कि कायदे से गलत है। कायदे से गलत है, इसका एक फार्मूला होता है 9 इंच के लिए, ये भी लिखते जाइए। पूरे टेक्निकल हमारा वीडियो रहता है माय फ्रेंड्स। अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच, ये है 9 इंच गले के लिए, अलग अलग में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट का 8वां भाग कैसे निकालोगे, देखिए 9.5 है, चौथा भाग है, उसको आधा कर दो, 8वां भाग निकल आएगा। उसके बाद इसमें 1.5 इंच प्लस कर दो। अब यहाँ पर ये कोई गारंटेड नहीं है, जिन बॉडी के नाप से सब आता है। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा और हो सकता है ना, 1.5 इंच को ऐसा रेखा नहीं सर आपने 1.5 इंच बताया था, हमसे टाइट हो गया। लेकिन कभी कभी बॉडी के हिसाब से ये 1.25 भी हो सकता है भैया, लेकिन 1.5 इंच में काफी अच्छी तरीके से फिटिंग आती है अधिकतर लोगों में। ये देखिए बहुमत का तो ये रहता है ना भाई, बहुमत की सरकार बनती है, ज्यादा लोगों का जो काम जिसमें आसान होता है, तो 1.5 इंच ज्यादा लोगों का ये करता है, कम लोगों में ज्यादा हो सकता है, बहुत कम लोगों में कम भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल को सेट करना है। आर्म होल को सेट करने के लिए देखिए ये कर्विको की सहायता से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल है 16.5 इंच, है ना, 16.5 इंच आर्म होल है। अगर ये बॉडी का नाप है माय फ्रेंड, तो फार्मूला देखिए, बॉडी के नाप है तो फार्मूला में देखिए आर्म होल का आधा प्लस 1.25 इंच। अगर ये पुराने ब्लाउज का नाप है तो आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। पुराने ब्लाउज से अगर नाप लिया है तो इस प्रकार से रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग बॉडी का नाप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आर्म होल का आधा कितना होगा 8.25 इंच, और 1.25 इंच इसमें ऐड करेंगे, मतलब 9 इंच हमारा यहाँ पर आर्म होल तैयार आना चाहिए। चलिए नापते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। देखिए माय फ्रेंड्स, ये पूरा अनुभव का खेल है। मैंने 6 इंच पर एक, क्योंकि देखो इस नाप के लिए 16.5 जो नाप होता है ना आर्म होल का, एक अधिकतर लोगों का होता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा नहीं होता है। कई बार जाओगे तो यहाँ पर 17, 17.5 होगा, तो नीचे भी आ जाएगा। सारा खेल नाप में है, बॉडी के हिसाब से। अब ये सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं कमर की तरफ। कमर है इसका 35 इंच, 35 इंच कमर है माय फ्रेंड्स, उसका चौथा भाग लेंगे। 35 का चौथा भाग होता है 9.25 इंच, 9 इंच में 1/4 इंच कम,
1 इंच यहां पर देंगे हम इस प्रकार से डार्ट के लिए मार्किंग। एक खास बात और, यहां पर शोल्डर का डाउन भी मायने रखता है। आप इसमें 1 पॉइंट शोल्डर का डाउन भी रख सकते हो। अच्छा फिटिंग चाहिए तो 1 पॉइंट शोल्डर का डाउन भी रख सकते हो, मगर सबकी बॉडी एक समान नहीं होती है। शोल्डर का रहस्य इस पुस्तक में बहुत कुछ चीजें बताई गई है। देखो, सकरा शोल्डर बहुत छोटा रहता है, चौड़ा शोल्डर मतलब बिल्कुल बराबर रहता है, स्टैंडर्ड आदर्श शोल्डर मतलब इसके हिसाब से हम कटिंग बताते हैं। यहाँ पर गड्ढा वाला होता है, यहाँ पर बहुत डाउन होता है, तो सबके हिसाब से कटिंग अलग अलग होती है ना। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं हमसे पैटर्न मंगाया सर आया, फिर आपके हिसाब से कटिंग क्या फिटिंग नहीं आती है। तो भैया सबका शरीर एक सांचे में नहीं बना हुआ है। अगर एक सांचे में बना होता तो कोई बात ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ध्यान रखना होता है। अगर मान लो शोल्डर का डाउन ज्यादा है तो फिर इसको और ज्यादा डाउन कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड है तो 1 पॉइंट कम कर दो, नहीं है बिल्कुल है तो सीधा भी कर सकते हो। ये आपके बॉडी के हिसाब से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा ही रख रहा हूं। अब इसको कटिंग करते हैं, चलिए। अब क्या करेंगे, हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ½ इंच यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, और 4 इंच ऊपर यहाँ पर लगभग 4 सवा 4 में हम लोग पॉइंट बनाएंगे डांट का। ओके, चलिए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा 9 इंच गला खुद है ना, 3/4 पौना इंच इस प्रकार से आप ये कर दो। इससे क्या होता है, जब सिलाई लगती है डांट लगता है तो सीधा घूम जाती है, बिल्कुल सीधा आता है पीछे का ये। ओके, ये हो गया इसका कटिंग, काट लो इसको। ये पीछे पल्ले की कटिंग हो गई। शेप बना देता हूं, आप जो भी शेप देना चाहते हैं। मान लो 9 इंच है यहाँ पर गले का नेक डीप, 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाओ ऐसे, और थोड़ा इसको तिरछा भी कर सकते हो। अगर फैला हुआ ब्रॉड चाहिए आपको गले का मतलब शेप, तो नहीं तो बिल्कुल सीधा भी रख सकते हो। थोड़ा ब्रॉड रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे। अब इसमें आप कुछ भी शेप बना दीजिए, शेप क्या है अपने हिसाब से कुछ भी बना दीजिए। देखिए इस प्रकार से बना दो, और ये देखिए इस प्रकार से शेप भी बना सकते हो। ओके, कितनी प्यारी शेप आ गई यहाँ पर ना। चलिए अब हम सामने पल्ले को कटिंग करते हैं। सामने पल्ले के लिए हम दूसरा पेपर लेंगे माय फ्रेंड्स, ये देखिए, और इस प्रकार से देखिए। ओके, और जिन्होंने बुक मंगाया है या फिर नहीं जानते होंगे माय फ्रेंड्स, इस बुक में इसकी पूरी विधि बताई गई है। इस बुक के आप लोग अध्याय 8 को देखिएगा, अध्याय 8 में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर 7 इंच यहाँ पर नीचे एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींचेंगे, हो गया। अब देखिए भाई फ्रेंड्स, यहाँ पर अपर चेस्ट है 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच। इस पर हम लोग लूजिंग देंगे 3/4 का, है ना। 38 का चौथा भाग होता है 9.5 प्लस 3/4, इसमें ये करेंगे होगा कितना 10.25 इंच। देखिए 10.25 इंच यहाँ पर हो रहा है, 10.25 इंच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपर चेस्ट को फिर आधा कर लेंगे ऐसे, ये क्रॉस फ्रंट निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच प्लस कर देंगे ये। अब यहाँ पर कई लोग सवाल पूछेंगे कि पीछे और सामने का दोनों एक ही रहता है क्या करके। तो देखिए मैं फ्रेंड्स, पीछे का गला यहाँ पर हम लोग पूरा 9 इंच के डीप से बता रहे हैं, लेकिन सामने का गला सबसे पहले हम 4 इंच के हिसाब से कटिंग करते हैं, 4 इंच का नेक डीप के हिसाब से। बाद में उसको सेट करते हैं 7 इंच के हिसाब से। तो उस कंडीशन में आपको 1.5 इंच ही प्लस करना है। कैसे करना है, अपर चेस्ट का 8वां प्लस 1.5 इंच कैसे होता है, यहाँ पर देखो आधा कर दो और ये 1.5 इंच प्लस कर दो, हो गया ये यहाँ पर। अब एक 5 इंच में एक निशान लगा लो, कुछ नहीं, ये निशान अंदाजे से भी होता है। आपको शोल्डर नापना है। शोल्डर कितना है 15 इंच, 15 का आधा कितना होता है 7.5। उसमें क्या करेंगे आप 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम कर दो, या फिर 1/4 इंच कम कर दो, 7.25 इंच यहाँ पर रखेंगे। 1 सेंटीमीटर या फिर 1/4 इंच कर दो, यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। 1.25 इंच यहाँ पर हम इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमने 5 इंच ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर देखो 1.25 इंच, 1.25 इंच पर हमने पॉइंट बनाया, और वहीं पर देखो हम इसको क्या करेंगे ऐसे। आर्म होल को हमने कर लिया। अब नापेंगे आर्म होल को। देखिए पीछे पल्ले में आर्म होल को हमने एक फार्मूला बताया था, सामने का भी लिख लीजिए। सामने का आर्म होल का फार्मूला क्या है, आर्म होल का आधा प्लस 0, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है। आर्म होल कितना है 16.5, 16.5 का आधा इस प्रकार से 8.25। ये देखिए ये आपका रेडी हो गया, कितना शोल्डर। अब पीछे पल्ले और सामने पल्ले में एक ही अंतर है मेरे फ्रेंड्स। पीछे पल्ले में क्या करते हैं, बाद में शोल्डर का डाउन देते हैं, मतलब पहले सीधा गले खींचते हैं, शोल्डर को डाउन नीचे तरफ देते हैं।
लेकिन सामने पल्ले में हम ऊपर तरफ देते हैं। यहाँ पर बता दूं ये 4 इंच नेक डीप के हिसाब से है ना, यहाँ पर चौड़ाई दे दो 3.25 इंच, और शोल्डर के डाउन के हिसाब से, ज्यादा डाउन है माय फ्रेंड्स तो 0.25 इंच दे सकते हो, कम डाउन है तो 1.25 इंच भी दे सकते हो। लेकिन एक स्टैंडर्ड आपको बता देता हूँ, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, जब आधा इंच भी दे सकते हो, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा मैं देता हूँ ज्यादातर ब्लाउज में, और कई लोगों का शोल्डर डाउन रहता है तो इसमें कम देता हूँ। चलिए हम आधा इंच ही करते हैं। चलिए ये आधा इंच डाउन हो गया ऐसे। तो यहाँ पर देखिए एक ओरिजिनल हाइट बता रहा हूँ आपको ब्लाउज की, ये हो गई। अब देखिए माय फ्रेंड्स, अपर चेस्ट यहाँ पर 38 इंच है। 38 इंच अपर चेस्ट के लिए ओपन नेक ब्लाउज में 10.25 इंच रेडी आपको यहाँ पर रखना है। क्या? बस्ट की हाइट, ये देखिए। ओके, उसके बाद क्या लेना है हमें? अपर चेस्ट का 8वां भाग कितना होता है? 9.5 अपर चेस्ट है, 8वां भाग इस प्रकार से ले लो ऐसे, ये 0। अब ये देखिए इस प्रकार से ये होगा, और ये ठीक है भाई फ्रेंड्स। यहां से स्क्वेयर कर लो, लूजिंग के लिए मार्जिन दे दो ऐसे। तो यहां पर देखिए फ्रंट पार्ट का शोल्डर का एडजस्टमेंट हो गया। अभी पूरा पटिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये मैं बार बार कहता हूँ ना, शुरू से ही बता दिया हूँ वीडियो में, ये तरीका थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और पेशेंस चाहिए इसके लिए। ये देखिए पीछे का पल्ला हो गया रेडी, कटिंग कीजिए इसको। ये अब तैयार करते हैं बस्ट पार्ट। देखो बस्ट पार्ट तैयार करने के लिए दूसरा पेपर लेंगे। दूसरा पेपर लेने के बाद सबसे पहले हम हुक आई की मार्किंग करेंगे। ये देखिए हुक आई की मार्किंग करेंगे, ये इस प्रकार से। हुक आई की मार्किंग करने के बाद ये इसका सेंटर पॉइंट हम ये करेंगे, और उसका देखो नीचे का जो रहता है ना लाइन, भी ये भी खींच लो आप, ये लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है। 0 पॉइंट हमें मिल गया। अब चलिए डांट क्रिएट करते हैं, है ना, बस्ट क्रिएट करते हैं। बस्ट क्रिएट करने के लिए देखो यहां से जितना है 4.25 है, तो वाई पॉइंट नीचे में हम बनाएंगे। वैसे यहाँ पर बता दूं मैं फ्रेंड्स, किसी को अगर ज्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हो यहाँ पर ना, ये कोई ये नहीं रहता। यहाँ पर 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे यहाँ पर इसको ज्यादा 4.25 है, इसको हम क्या करेंगे 5 इंच ना, थोड़ा तिरछा करेंगे, 1/4 इंच तिरछा करेंगे। ये वाई पॉइंट है और तिरछा करेंगे 1/4 इंच। जिसके पास कर्विगो है उसके लिए कुछ नहीं है, इसको रखो ऐसे, और सीधा यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, देखो लाइन यहाँ पर वाई पॉइंट बना हुआ 0 पॉइंट है ना। और क्या करना है आपको, इस नाप के लिए बता देता हूँ सबसे। अगर बस्ट का देखो यहाँ पर 2 इंच का डिफरेंस है, 40 इंच यहाँ पर फुल बस्ट है, तो उसके लिए एक्सल लगेगा ना यहाँ पर, एक्सल, ठीक है। एक्सल यहाँ पर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिनके पास कर्विगो नहीं है वो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये देखो वाई पॉइंट है ना, वाई पॉइंट से मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच रहा हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे और ऐसे ऐसे लाइन खींच रहा हूँ। वाई पॉइंट में एक्सल के लिए क्या करेंगे आपको, 1.5 इंच इधर, और देखो इसको सेंटर मान के 1.5 इंच इधर, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये हो गया एम और ये हो गया एन। लिख देता हूं आपको, वाई एम बराबर 1.5 इंच, वाई एन बराबर 1.5 इंच, है ना। टोटल एम वाई यहाँ पर कितना होगा, 3 इंच हो जाएगा। ये होता है हैवी साइज के बस्ट के लिए, नहीं है बाकी अलग अलग में कम ले रहता है ना। यहाँ पर बता देता हूँ आपको, सभी का बस्ट का साइज एक जैसे नहीं होता है। ये देखो ऐसे ज्यादा है, कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर, तो ये साइज के हिसाब से भी रहता है, हैवी साइज में रहता है। पूरे चार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो सब बस्ट की लंबाई चौड़ाई बहुत मायने रखती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 40 इंच के लिए हम क्या करेंगे, डांट की लंबाई को देंगे 4¼ इंच, 4.25 इंच यहाँ दे रहे हैं। ये डांट की लंबाई है, आप समझ लो पूरा गोल घेराव है, पूरा गोल, मतलब कप का पूरा फुल साइज है। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, जैसे ये कप है, ये उभरा हुआ है कप, है ना, उभरा हुआ है कप। अब कप जब उभरा हुआ है, अगर इसमें उभार नहीं है, इस प्रकार से हम दबाते हैं इसको, और दबाने के बाद देखिएगा इसका साइज क्या हो जाएगा, ये बढ़ गया ना। तो कहने वाला वैसा पूरा बढ़ा हुआ साइज, क्योंकि देखिए माय फ्रेंड्स अभी तो डांट खुला हुआ है, तो बढ़ा हुआ साइज ही लेंगे। तो इसके लिए देखिए इस साइज में हैवी बस्ट है तब 4¼ इंच यहाँ पर डांट की लंबाई है। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको गोलाई की देना है। ये देखो हमने गोलाई दे दिया। गोलाई देने के बाद देखिए डांट को इस प्रकार से क्रिएट कर दो, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये डांट तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एक्सल के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर एक पी पॉइंट बनता है, ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट कैसे बनता है, पी पॉइंट बनाने के लिए देखो देखो इसको मिलाएंगे इस प्रकार से माय फ्रेंड्स, इसको मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे। मान लो देखो हर लाइन ज्यादा होती है तो खींचने का प्रयास नहीं करता,
उसके बाद देखो लाइन खींचे ना, इसके बीचों बीच इस प्रकार से जो रहता है, ये देखो ऐसे, यही पी पॉइंट होता है। आपको क्या करना है, डार्ट से इसको मिलाना है सीधा, उसके बीच में जो बनता है पी पॉइंट बहुत ही गजब का खेल है ना। एक्चुअली में यही होता है, इसका डार्ट का जो गैप रहता है यही पे होता है। अब देखिए सामने पल्ले को लीजिए इस प्रकार से, सामने पल्ले को लेने के बाद आप पी पॉइंट को इस प्रकार से रखो। ऐसे रखने के बाद हमने पी पॉइंट में क्या किया, हमने यहाँ का 0 पॉइंट रखा है। ऐसे रखने के बाद देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे। ऐसे हमने हुकाई लाइन यहाँ पर मिला दी। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर दो। देखो यहाँ पर हुकाई को लाइन को मिलाया, यहाँ से इसको मिलाना है। ये स्केप पॉइंट आप देखो क्या करना है आपको, यहाँ से इसको ऐसे लेना है और ये देखो ऐसे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आर्म होल इसका सेट है ना। यहाँ पर आर्म होल सेट हो गया। आर्म होल सेट के हो जाने के बाद आप इसको सीधा कीजिए ऐसे, ये ओके। अब इसका डांट का लाइन करेंगे हम ना। यहाँ पर देखो 4¼ है, यहाँ पर देखो बीचों बीच यहाँ पर बनाओ इस प्रकार से ऐसे, और यहीं से एक डांट के लिए लाइन खींचो, सॉरी बेल्ट के लिए, ये बेल्ट की लाइन हो जाएगी। बेल्ट के लिए इस प्रकार से सीधा लाइन खींचेंगे ऐसे। हम यहाँ तक की जरूरत है मगर उसको खींच के बता देते हैं ना किस प्रकार से रहता है। यहाँ से भी करो ऐसे, ओके। इस प्रकार से बेल्ट बन गया। कितना है इसका, ये कमर कितना है, बेल्ट की चौड़ाई में फ्रेंड्स इस साइज के लिए 2.5 से ज्यादा मत दो, 2.5 से ज्यादा मत दो ऐसे। ये देखियो ऐसे। अब क्या करेंगे, कमर 35 इंच है ना, 35 का चौथा भाग होता है 8.25, 2.25 इधर है, इधर रखो। 8.25 यहां पर आ रहा है, थोड़ा सा पेपर देखो कम पड़ गया। 8.25 ऐसे, और इसको ऐसे मिला दो। ये देखिए है ना, यहाँ पर थोड़ा पेपर चिपका लेता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से पीछे का पल्ला रखो भैया, पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखो इसी में। यहाँ से इस प्रकार से ये करो, इसका भी ये कर लो, ठीक है। यहाँ से मिला दो ऐसे। तो एक प्रकार से हमारा इसका जो पफ मास्टर होता है ना, आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, एक प्रकार से पफ मास्टर का स्वरूप। अब देखिए, अब यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, आपको भी बना, मैंने भी जब इसको बनाना है तो लाइन खींचना पड़ा था। बाद में जब इसको लाइन की जिसकी जरूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया, फोटोशॉप से एडिट कर दिया। लेकिन आपके पास तो फोटोशॉप नहीं है, आपको इतना सारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब 1 2 3 कैसे लगाते हैं, है ना। तो पहली बात तो है मेरे फ्रेंड्स, ये 1 नंबर है, ठीक है। 1 2 3 कैसे करना है इसको देखिए आप। इसको ये पी पॉइंट है, यहाँ पर देखो 1.5 इंच है, यही इसका तीसरा नंबर है। और ठीक इसके बीचों बीच करेंगे ना तो ये हो जाता है 0.2, 1 2 3, ओके ऐसे। अब इसके बाद हमें करना है, अब यही यहाँ पर 1 2 3 हो गया ना। अब यहाँ पर देखो 4 इंच के हिसाब से बना है, 5 इंच के लिए 1/4 इंच, 5 इंच के लिए 1/4 इंच, मतलब वैसे 1 सेंटीमीटर भी दे सकते हो, बहुत 1 पॉइंट में कुछ बढ़ता है। चलो 3 पॉइंट कर देते हैं। फिर 6 इंच के लिए 3 पॉइंट, फिर 6 इंच के लिए 3 पॉइंट, फिर 6 इंच के लिए 3 पॉइंट, है ना। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर है, कायदा से 1 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 फिर 1 9, इस प्रकार से देते जाओ, ओके। अब हमारा लगभग यहाँ पर पफ मास्टर पूरा तैयार हो गया। चलिए इसको कटिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। और ये बनने के बाद आप इसे कुछ भी बना सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ नमूना ना, पफ मास्टर की सहायता से कैसे अलग अलग प्रकार की कटिंग है, वही चीज है। तो उसको भी मैंने बनाना सिखा दिया पफ मास्टर को। आप चाहे पफ मास्टर बनाओ, चाहे ये देखिए पफ मास्टर क्रिएट हो गया। बीच में आप छेद बना लो यहाँ पर। अब छेद तो आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा भैया, वहां पर एकदम गोल सुंदर बना है वैसे नहीं होगा। ये देखो इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्या करो, इसको इस प्रकार से कटिंग कर दो, ऐसे कटिंग कर दो, और इसको इस प्रकार से मोड़ दो। ये देखिए हो गया, पफ मास्टर तैयार हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे 4 डार्ट ब्लाउज कैसे बनाने हैं, ठीक है। 4 डार्ट ब्लाउज बनाने के लिए आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड, देखो 4 डार्ट ब्लाउज में क्या करेंगे, इस 1 डार्ट को 4 डार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 4 डार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, इसका आधा जो रहता है, मान लो इसका आधा है, कितना है देखो, ये पूरा टोटल है यहाँ पर 5 इंच, उसका आधा 2.5 इंच को हम पूरा चारों तरफ कन्वर्ट कर देंगे। तो 2.5 को 3 भाग में डिवाइड करो। तो उसके लिए कुछ नहीं है मेरे फ्रेंड, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 नंबर आया है ना, देखो ये 2 नंबर, ये 2 नंबर हमारा पहला डार्ट बन जाएगा। देखो यहाँ से 2 नंबर हमारा पहला डार्ट बन जाएगा। यहाँ से क्या करो आप, ये 2 नंबर नीचे करो, 2 नंबर से इसको सीधा 5.25 से आधा कर दो ऐसे। 1 नंबर, सॉरी ये 1 नंबर है ना, यहाँ से 1 नंबर से यहाँ पर इस प्रकार से आधा कर दो ऐसे। तो पहला डार्ट हमारा यहाँ पर बन गया, ये देखो ऐसे, ओके। इसमें 10 नंबर जो है पफ मास्टर में वही है, 11 नंबर है। ठीक इतना ही दूरी पर देखो कितना है यहाँ पर,
ये 1.5 इंच में एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कर दो, ये जैसे ये है तो 1.5 इंच में एक पॉइंट, ये जितना यहाँ पर है ना, यहाँ पर गैप, उतना ही यहाँ पर हमने कर दिया ऐसे। ये कितना हो गया यहाँ पर? 12 नंबर हो गया। ये 13 नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, आप चौथा ये नंबर कैसे करेंगे हम लोग? ये वाला नंबर कैसे करेंगे? जितना यहाँ पर ये है माय फ्रेंड्स, उतना यहाँ पर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। बिल्कुल पफ मास्टर आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूं। ये तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये इसका 14 नंबर, ये 14 नंबर बेल्ट की लैम्प से आपका पफ मास्टर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इससे हम 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग आपको बता रहे हैं। देखिए फटाफट, पीछे पल्ला आप काट लीजिएगा, सामने से हम खुला ओपन बना रहे हैं ना। ओके, चलिए माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हुकाई की मार्जिन खींचेंगे। आधा इंच का हुकाई का मार्जिन खींच लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, हुकाई की मार्जिन खींचने के बाद ये देखो, इस प्रकार से रखो। मैं थोड़ा दूर में खींच रहा हूँ हुकाई की मार्जिन, इसलिए कि इधर पलट के खींचता हूँ, इसलिए कि माय फ्रेंड आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी ना, आपको थोड़ा दूर में खींच रहा हूँ, कहाँ पे मार्किंग हो रहा है इस वजह को समझ नहीं आएगी। अब देखिए इस प्रकार से, देखो 4 है, 5 है, बना हुआ है ना। हमको 7 इंच ओपन नेक बनाना है, 7 इंच पे कट मार रहा हूँ। देखो ज्यादा कुछ नहीं, 4 है, हमें 7 इंच पे कट बनाना है यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से ये है। उसके बाद क्या करेंगे आप? सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी चीज को कट मार देता हूँ ना, 12 भी कट मार देता हूँ, 13 भी कट मार देता हूँ, सारे कट को मार देता हूँ। देखो यहाँ पर 14 भी कट मार देता हूँ। देखिए पफ मास्टर के सारे कट मैंने मार दिए हैं, बात बोलना कि नहीं बताया सर करके। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक को एडजस्टमेंट करेंगे। नेक को एडजस्टमेंट करने के लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए माय फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को देखते रहिएगा, अलग अलग वीडियो में ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये 10 नंबर को सबसे पहले मार्किंग करेंगे और 11 को, उसके बाद करेंगे 7 को। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पेंसिल की सहायता से। ये 7 है, ये 10 है और ये 11 है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पेंसिल की नोक को इस प्रकार से रखो। रखने के बाद देखो 10 को हमें 11 में लाना है, सबसे पहला काम 10 को 11 में लाएं। ओके, 11 में लाने के बाद आप क्या करना है आपको? ये देखो पहला डार्ट क्रिएट हो गया, हमारा पहला डार्ट क्रिएट हो गया। ओके, पेंसिल की नोक को फिर रखो। 7 है ना, यहाँ पर देखो 4 है इसमें, वैसे तो आ गया है, लेकिन देखो देखो 7 नंबर बनाया, इसी में हमको 4 को लाना है। ऐसे 4 को कायदे से हमने क्या क्या घुमाया, तो ऐसा लग रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में कई बार नहीं होता। तो यहाँ पर देखो 7 और 4 को मिलाना है। मैंने सबसे पहले हमने 7 में लगाया था, अब क्या करना है आपको? ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया। अब 12 हो गया, देखो अब पहला डार्ट हो गया, दूसरा डार्ट हमें 12 के बाद 13 करना है। ऐसे 13 कर दिया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है? इस प्रकार से घुमा दो, फिर 12 को 13 में ले आओ ऐसे, उसके बाद यहां से मिला मिला घुमा दो। ओके, घुमाने के बाद देखो आपको 14 भी मार्किंग करना है, ये 15 भी मार्किंग करना है और ये 16 भी मार्किंग करना है। अब ध्यान से रखो, ये 15 है ना, इसको आपको 16 में लाना है, लेकिन इस लाइन को थोड़ा लंबा खींचना है, छोटा हो रहा है। फिर 0 में हमने पॉइंट में रखा, 15 को इस प्रकार से रखेंगे ऐसे। जिन्होंने पुस्तक मंगाया देखिएगा, मैंने बहुत ही इसको विस्तार से बताया है, इतना विस्तार से कोई पुस्तक में नहीं बताया था। देखो अध्याय नंबर जो भी है कहां पर है, अध्याय नंबर पर मैंने इसको पूरा डिटेल से, देखो इस प्रकार से हाथों से पेंसिल को रखना बताया है, सब कुछ बताया, इस प्रकार से आपको बताया गया है। फुल एक साथ में पेंसिल रखना है, घुमाना, सब बताया है। अब इतने में वीडियो को देखकर नहीं समझ पाओगे तो बहुत मुश्किल है। ये देखिए, तो हमारा चौथा डार्ट देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया माय फ्रेंड। अब देखो हम 4 डार्ट कैसे लगाएंगे। 4 डार्ट लगाने के लिए कुछ नहीं है, जितना है उसका आधा, ऐसे आधा लो ऐसे। तो ये पहला डार्ट है, ठीक है, लगभग उतना ही दूरी पे यहां पर देखो ऐसे। ये दूसरा डार्ट है, उसके बाद देखो उतना ही दूरी पे यहां पर लगभग ये ऐसे, इसको सीधा भी कर सकते हो ऐसे यहां पर। ये आपका तीसरा डार्ट। लेकिन चौथा डार्ट को हम इस प्रकार से नहीं लगाएंगे, इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा नीचे, कितना जितना दूर पे हमारा 2 नंबर बना हुआ है ना, 2 नंबर बना हुआ है, उतना ही नीचे हम इसको करना है ऐसे। तो लगभग ये 3/4 यहाँ पर नीचे बना हुआ है ऐसे, ये डार्ट ऐसे आएगा। इस प्रकार से 4 डार्ट ब्लाउज की डार्टिंग पफ मास्टर भी बनाना सिखा दिया आपको, और ये भी हो गया। लगभग कितना? 7 इंच डीप है, तो 7 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग करो ऐसे, ये हो गया। ओके,
अब मान लो आपको बेट वाला बनाना है, ये तो भाई ये वाला हो गया। बेट वाला बनाओगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है इसका ये बेट वाले बनाने के लिए आपको यहां से क्या करेंगे आप 90, ओके। यहां से भी आपको खींचना है इस प्रकार से, थोड़ा दूर में ऐसा एक काम करते हैं, पहले यहां से खींचते हैं, वहां उधर तो डार्ट नहीं है, इधर डार्ट है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये पहला लाइन, ये कितना दूरी पे है, यहाँ पर ये 6 है, इसमें कितना 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, 6.25 ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो इसका डार्ट का लाइन कैसे बनेगा, ये यहाँ पर डार्ट की लाइन होगी ऐसे, ओके माय फ्रेंड, डार्ट की लाइन हो गई। आप देखो इसको कटिंग कर लो। आप यहां पर देखेंगे इस प्रकार से बेल्ट वाली की कटिंग हो गई है, ये देखिए ऐसे, पहला डांट, दूसरा डांट, यहां पर देखो इसको कम कर लो ना, यहां पर हमने थोड़ा चौड़ा काटा था, कम कर लो ऐसे। अब चलिए बेल्ट को कटिंग करते हैं। बेल्ट को कटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर आपको बेल्ट बना हुआ है, बेल्ट बना हुआ है, यहां से जो 90 डिग्री आपने लिया है ना ऐसे, देखो यहां से आपने 90 डिग्री लिया हुआ है, उसको पहले मार्किंग कर लो। 2 नंबर से करना है आपको ना, यहाँ पर 2 नंबर से करना है इस प्रकार से। अब बेल्ट कटिंग कैसे करोगे, ऐसे रखो ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे रख दो। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर बिल्कुल सीधा खींचिए इसको देखो यहाँ तिरछा नहीं खींचना है, बिल्कुल सीधा खींच देना है इसको ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से देखेंगे एक ब्लाउज की 4 डार्ट बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग हो जाती है ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से, देखो बेल्ट हो गई, इसका फ्रंट पार्ट ऐसे। तो माय फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से बेल्ट वाली 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। हमने आपको पफ मास्टर का 40 इंच का पफ मास्टर ओपन नेक में कैसे बनाते हैं ये हमें आपको सिखा दिया। शिकायत मत करिएगा माय फ्रेंड्स कि हमने आपको सिखाया नहीं, हम सब चीज सिखाना चाहते हैं, लेकिन कंटेंट थोड़ा टफ होता है, सीखना आसान नहीं होता है। पेशेंस रखोगे तो सीख जाओगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, बहुत लंबा वीडियो था, लेकिन मुझे खुशी होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आपके कमेंट आते हैं बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।